आओ ऐसे 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 बैठ गया। हाँ, जय जय कर लो। जय 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 मैया की, जय जय मैया की। तस्सु हाथ जोड़ के बैठो, हाथ जोड़ के। जय कैसे करती हो? जय। ऐसे करो ऐसे करो। आइज क्लोज कर लो, आइज क्लोज। तो आज है मेरी सबसे छोटी भतीजी तस्वी का पार्टी पूजन, वो भी क्योंकि आज है ना बसंत पंचमी। तो ये वीडियो एक दिन लेट आ रहा है आप लोगों के पास में, क्योंकि एक दिन पहले नेहा ने मुझे ये क्लिप बनाकर दी हुई थी। तो सारे बच्चों का पार्टी पूजन हुआ था, तो आज तस्सु का भी पार्टी पूजन हुआ। जब आद्या का पढ़ने का नंबर आया, जब आद्या 3 साल 2.5 साल की हुई, तो आद्या का भी बसंत पंचमी को हुआ, आथी का भी हुआ, और अब तस्सु का हो रहा है। इसके बाद में 2 साल बाद मेरे डुक्कू का भी होगा, मेरे बेटे का भी ऐसे ही हुआ था। तो देखिए, ज्ञान की देवी हैं, विद्या की देवी हैं माता रानी सरस्वती। तो सारे बच्चों के ही पार्टी पूजन, जिनका भी पहला पढ़ाई का नंबर जब आता है तो पहला पार्टी पूजन जरूर किया जाता है बसंत पंचमी के दिन। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से पार्टी पूजन किया है मम्मी ने। अब मैं होती तो प्रॉपर ब्लॉग शूट करती, पर नेहा ने अपने अकॉर्डिंग बना के दिया हुआ है। तो चलिए कोई नहीं, मैं दूसरा ब्लॉग अपलोड करने जा रही थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि तस्सु की क्लिप्स पड़ी हैं, तो फिर मैंने फटाफट से वीडियो एडिट करके और आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है। यहाँ पर तस्सु अपनी पसंद का प्रसाद लेना चाह रही थी, तो वो कन्फ्यूज थी कि हम क्या लें। तो नेहा बोली पंडित जी से कि आप प्लेट ही उठा दो पूरी, और इसको जो चाहिए होगा ले लेगी। इसको चौक चाहिए थी जिससे लिखते हैं ना, ये देखिए चौक लिए तस्सु ने। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। शाम का टाइम हो रहा है, 6 बजने वाले हैं। 6 बजने में कितना टाइम बाकी है बताती हूँ आपको। सिर्फ 1 मिनट बाकी है, 1 सेकेंड बाकी, 1 मिनट बाकी है। दिमाग डिस्टर्ब है। और वॉकिंग पे गई हुई थी और अभी आई हूँ, तो थोड़ा सा सोचा लो रेस्ट कर लूँ, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा चली हूँ, पूरे 2 घंटे चली हूँ, तो थक गई पूरी तरह से। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, क्योंकि इसके बाद उठूँगी तो फिर सीधे रात को 9 बजे ही फुर्सत होंगी सारे काम करने के बाद में। और अभी बाहर से कपड़े वगैरह उतारना है, सूख गए होंगे कपड़े, तो वो उतारना है, शाम की पूजा वगैरह करनी है। तो मैंने सोचा चलिए आजकल इवनिंग से ही मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है, तो आप लोगों से भी थोड़ी सी बातें कर लूँ। और आजकल ना मेरे ब्लॉग्स वगैरह भी डेली अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं दम हाय ऐसी पड़ के रह गई है। इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद में पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे भी खुद नहीं समझ में आता है। तो मैं जब वॉकिंग पे चली गई थी तो इन्होंने यहाँ पर मटर वगैरह छील दी थी, ये देखिए मटर छील दी थी। तो ये रहता है ना एक पत्ते तोड़ने वाली सब्जी और मटर छीलना वगैरह, तो उनमें ज़्यादा टाइम लगता है, और मेरे पास इतना टाइम बिल्कुल रहता भी नहीं है पूरा। मतलब ये सब विंटर के तो दिन इतने ऐसे हो जाते हैं कि हम लोगों के पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। तो ये सब मटर वगैरह छील दिए थे। और हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ कि मैंने ना इस रूम में थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज की है। पहले देखिए इस तरफ मैंने लगाया हुआ था बेड बॉक्स कह रही हूँ, मैंने कहा ना मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। तो मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, ऐसे आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। अभी यहाँ पर मैं लेटी हुई थी ना, तो ये ब्लैंकेट को फोल्ड करके इसके ऊपर मैंने पिलो रख लिया था। अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जिस जगह पे बेड है इस समय, मैंने ये बेड इस तरफ कर दिया है। इस तरफ था सोफा, ऐसे ऐसे पड़ा हुआ था, इस तरफ था बड़ा वाला सोफा। तो मैंने सोफे को उधर से हटाया और यहाँ पर सोफा कर दिया है, और बेड लगा था मेरा ऐसे ऐसे। तो ऐसा करने से क्या हुआ ना कि बीच में इतना स्पेस निकल आया, वरना बिल्कुल कंजेस्टेड हो गया था, स्पेस ही नहीं रह रहा था कतई। तो ऐसे अच्छा भी लग रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। जैसे आप अगर इधर लेटे हैं ना, तो विंडो से यहाँ सब दिखता रहता है, और पहले बिल्कुल विंडो पे ही मैंने बेड लगा दिया था, तो ऐसे थोड़ा स्पेस भी ज्यादा निकल आया है। ये देखिए ऐसे आपको समझ में आएगा। यहाँ पर बेड कर दिया है, बेड के बगल में ऐसे सोफा कर दिया है, और ये ऐसे इस तरह से। शाम हो गई है और पता नहीं इनकी तबीयत नहीं ठीक लग रही है क्या, तो इन्होंने जैकेट ले ली है तो वो पहन ली है। तो ये सदरी पहने थे, सदरी उतार के ऐसी डाल दी है। और ये इन लोगों का तो ये काम ही होता है, कपड़े यहाँ फेंको वहां फेंको। हम लोग बैठे हैं ना बटोरने के लिए, तो ये रहता है मेरे साथ में। और अभी बाहर कपड़े यहाँ से देखती हूँ आप लोगों को दिखता है कि नहीं। बाहर वो देखिए कपड़े फैले हुए हैं,
तो अभी उतारने हैं जाके मुझे कपड़े। चलिए छिलके तो अभी थोड़ी मटर बची है छीलने के लिए, तो ये मटर वगैरह भी ये छील जाएगी, आके मैं ही छील लूँगी। शाम की चाय बनानी है। और पता है आज सोचा था मशीन लगाने का, मशीन के ऊपर कपड़े ऐसे रखती है, सोचा था आज मशीन लगाऊंगी, मशीन भी नहीं लगा पाई और पूरा दिन पता ही नहीं चलता है। बस बनानी है शाम की चाय। दीदी हो गया काम? अच्छा, ये है मेरा मंदिर और मंदिर का भी मुझे डेकोरेशन करना है, बहुत जल्द करने वाली हूँ। थोड़ा सा सोच रही थी कुछ सामान वगैरह ऑनलाइन परचेज कर लूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल मंदिर अभी अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों मंदिर आज अच्छा लग रहा है दिखने में। और ये रहा किचन, नीट एंड क्लीन पड़ा हुआ है। मुझे हाथ धोने की इतनी गंदी बीमारी हो गई है, दिन भर हाथ धोती रहती हूँ, तो किचन के जितने भी टॉवल हैं सारे गीले हो जाते हैं एक मॉर्निंग में ही। तो मैंने ये मोटा सा टॉवल निकाला जिसको मैंने फेस पे ही हैंग कर दिया है। किचन नीट एंड क्लीन पड़ा हुआ है बिल्कुल, और बर्तन लगाने हैं स्टैंड में। तो चलिए बातें करूँगी बाद में, आकर्षित आने वाले हैं, तब तक मैं बर्तन वगैरह जमा लूँ। बाहर मैंने कपड़े फैलाए हुए थे तो कपड़े उतारने आई हुई थी, जो सूख गए हैं सभी सूख गए थे। अब मौसम ठीक हो रहा है, थोड़ा सा बादल वगैरह बारिश वगैरह हल्की फुल्की लग जाती है, लेकिन मौसम ठीक हो रहा है। कपड़े उतार रही थी तो फिर साथ ही साथ बाहर की लाइट भी ऑन कर दी, क्योंकि कुबेरी वेरा शाम के टाइम पे जब दोनों पहर मिलते हैं ना तो लाइट ऑन कर दी जाती है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी तुलसी मैया बिल्कुल सूख गई हैं, इतनी ठंड पड़ी कि तुलसी जी चली गई बिल्कुल। और ना आज मैं गई हुई थी टहलने जब, तो मैंने सोचा चलो नर्सरी से तुलसा जी ले लूँ। तो शॉप वाले भी यही बोले, नर्सरी वाले भैया, इस बार इतनी ठंड पड़ी कि तुलसा जी उनके पास भी जितनी थी 15-20 पौध थे, सारे के सारे चले गए, ठंड की वजह से सब खराब हो गए। और मेरी तुलसा जी भी जो है ना, तो उसमें मैंने हल्दी वगैरह लगा दी है, मैंने यूट्यूब में देखा था तो फिर मैंने उसमें हल्दी वगैरह लगा दी है। अगर सही हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कह रहे थे कि 3-4 दिन का वेट कीजिए और थोड़ा सा ठंड कम हुई है, जैसी तुलसा जी आएगी तो फिर आपको मैं दे दूंगा। अब मैं तुलसा जी लेके आऊँ, क्योंकि बहुत मतलब दिया लगाती हूँ ना, पूजा करती हूँ तो मन बड़ा वैसा हो जाता है। तो चलिए तब तक अब हाथ मुंह थोड़ा सा धो लूँ, हाथ मुंह तो धो चुकी हूँ, और शाम की पूजा कर लेती हूँ। आजकल मैं बहुत लापरवाही कर रही हूँ यूट्यूब पे भी, और अपनी रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रही हूँ। चलिए शाम की पूजा की तैयारी कर लेते हैं। और सुबह मॉर्निंग में जो पूजा वगैरह की हुई थी ना, तो जो बाती वगैरह होती है ना और धूपबत्ती, तो सारा कुछ साफ़ कर देते हैं मंदिर से, और उसके बाद में नए सिरे से शाम की आरती की थाली तैयार करते हैं। और शाम में मैं तुलसी जी में भी लगाती हूँ। अब इधर ना तुलसी जी मेरी चली गई हैं बिल्कुल, बहुत तकलीफ़ हो रही है मुझे, और इतनी ठंड पड़ी इस बार की तुलसी जी चली गई। 3-4 साल बाद ऐसा हुआ मेरे साथ में। और नर्सरी गई हुई थी, वहाँ पर भी नहीं मिल रही हैं, कि उनका भी यही कहना है कि इतनी ठंड पड़ी है कि सारे ही पेड़ चले गए, और समी का पेड़ भी मेरा चला गया है। यहाँ पर चलिए आरती कर लेते हैं। और हाँ, ये शनिवार का वीडियो है, तो शनिवार के दिन सरसों का तेल का दिया लगाते हैं समी के पेड़ में, और बाकी तुलसी जी में और घर का। तो तुलसी जी तो चली गई हैं, तो अब समी के ही पेड़ में दिया लगाएंगे। साथ ही साथ इसमें मैंने काले तिल भी ऐड कर दिए हैं, क्योंकि शनिवार को काले तिल डालकर ही जोत लगाई जाती है। चलिए आरती कर लेती हूँ फटाफट से शाम की, और उसके बाद में आ रहे होंगे ये लोग, तो चाय वगैरह बनानी है। हो गई है शाम की आरती, और ये देखिए आज कितना अच्छा लग रहा है मंदिर देखने में, जबकि पता नहीं क्यों भगवान जी बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में, या फिर रेड कलर की वजह से।
तो बस आकर्षित को देख रही हूँ, आकर्षित आ गए होंगे और उसके बाद में शुरू करती हूँ शाम का काम। उससे पहले थोड़ा सा सामान समेटने हुए है तो सामान समेट लूँ मैं। और ये बर्तन वगैरह जमाने को हुए हैं तो इनको बर्तनों को जमा दूँ उनकी जगह पे। इतना सा सामान बचा है मुझे लगाने को, बाकी पूरा घर मैंने लगा लिया है। अब इतना सा बचा है, अब देखती हूँ ये कब लग पाता है। तो पूजा वगैरह करने के बाद में ये लोग आ गए थे क्योंकि 6 बजे आकर्षित की कोचिंग छूटती है, तो 6:15 6:30 तक घर आ जाते हैं आकर्षित। तो जैसे ही घर आए तो ये रहता है ना कि चलो हल्का फुल्का कुछ चाय के साथ में नमकीन बिस्किट या फिर ब्रेड या जो कुछ भी स्नैक्स वगैरह हो। तो स्नैक्स वगैरह कुछ नहीं बनाए थे, वरना कुछ ना कुछ मैं बना के रख देती हूँ। तो चलिए कोई नहीं, ब्रेड रखी हुई थी तो आज चाय और ब्रेड सेक लिए मैंने और बस हल्का फुल्का इवनिंग को हो जाएगा क्योंकि डिनर मेरे यहाँ रात बहुत ही हल्का होता है। जिस दिन में कायदे से पूरा खाना हो जाता है, दाल चावल सब्जी रोटी रायता सलाद, उस दिन ना डिनर बहुत हल्का होता है मेरे घर में। तो ये रही हमारी इवनिंग टी, साथ में है नमकीन और है ब्रेड। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए।